Hello student, I am Rita Misha. Welcome to my class. In this video we are discussing about types of chemical reactions like combination reactions, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and oxidation reduction reaction. Okay, now let us start. Our first reaction is combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए और बी ये कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं? ए बी एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. तो ये दोनों कंबाइंड हो गए है ना, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है. और दूसरा एग्जांपल में अगर हम देखते हैं, जैसे 2Mg प्लस O2 है ना, ये दोनों दो सब्सटेंस है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये कंबाइंड होकर के हमको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. ये क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि हम 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं है ना, तो क्या फॉर्म होता है? वाटर फॉर्म होते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना. जैसे क्या कहते हैं, आयरन लिया हमने है ना, Fe प्लस S, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा? Fe आयरन सल्फाइड. तो यहाँ पर ये जितने भी हम एग्जाम्पल, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिएक्शन कौन सा आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन देंगे? व्हेन द सब्सटेंस या व्हेन कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 सिंपल substances या 2 simple form is called decomposition reaction. Those reaction in which compound break into 2 simpler form is called decomposition reaction. It is just opposite to the combination reaction. ये combination reaction का ठीक opposite होता है. जैसे इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक कंपाउंड है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसका अपोजिट हम बोल रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमको कौन सा कंपाउंड मिलता है? ये कंपाउंड मिलता है. इसलिए ये क्या है? ठीक इसका अपोजिट है. और भी दूसरे एग्जाम्पल आप ले लेते हो, जैसे पोटेशियम क्लोरेट हमने लिया है, 2KClO3, ठीक है, ये लेते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है? 2KCl प्लस 3O2 है ना. तो ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड. इट इज ब्रेक इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन है ना. अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे हमने लिया है ये FeSO4 लिया, ठीक है, इन सबको आप क्या करोगे? हीट करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं है ना. जैसे हमने आयरन सल्फेट लिया, ठीक है, 2FeSO4, ठीक, इसको हम हीट करते हैं है ना. हीट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. मतलब इस कंपाउंड को जब हीट किया जाता है तो हमको ये 3 कंपाउंड्स हमें फॉर्म होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हेन और उसके अलावा भी और एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि वह जब किसी वाटर में या किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो भी डिकम्पोज होकर के एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है ना. तो इसी का एग्जांपल हम लेते हैं कि व्हेन एसिडिफाइड वाटर इज टेकन एज एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम. अगर एसिडिफाइड वाटर हम लेते हैं, ठीक है, वाटर हमने लिया, इस एसिडिफाइड वाटर लिया, यानी कि इसका मतलब क्या है? एसिडिफाइड का मतलब क्या है कि इसमें हमने क्या ऐड किया है? H2SO4 भी ऐड किया है. ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? इट ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना. ये किस में ब्रेक हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे? दोज रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज प्लेस्ड टू द अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कॉपर है, ये आयरन है। आयरन ने किसकी जगह ले ली है? कॉपर की ले ली है, ठीक है। आयरन ने कॉपर की जगह ले लिया और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? आयरन सल्फेट। तो इसका मतलब क्या है? आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, है ना। आयरन क्या है? कॉपर से स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये क्या हो गया? इसको अपनी जगह से हटा दिया और यहाँ पर क्या आ गया? कॉपर आ जाता है। दूसरा एग्जांपल जैसे CuSO4 प्लस Zn, है ना, इसको हम करेंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुआ है। जिंक क्या है? जिंक इज स्ट्रॉन्ग, या हम कह सकते हैं कॉपर इज वीकर देन जिंक, है ना। जिंक क्या है? कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसने क्या किया? इसको अपनी जगह से इसको क्या कर लिया? हटा दिया। या हम ये भी कह सकते हैं जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। Fe इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। तो अबव एग्जाम्पल zinc and Fe is more reactive than copper, है ना। दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जो सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को अपनी जगह से क्या कर देगा? प्लेस से हटा देगा। या हम ये भी कह सकते हैं जो ज्यादा स्ट्रांग है उसको वहां से उसने प्लेस कर दिया, हटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसको ये इसकी जगह से हटा करके डिस्प्लेस करके इसकी जगह पे क्या आ गया? जिंक आ गया, है ना। तो वो क्या कहलाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, ठीक है। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? दोज रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज इन अ कंपाउंड। कंपाउंड्स में क्या होगा? आयंस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस इन अ सब्सटेंस या इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हमने लिया AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, है ना। तो अब यहाँ पर दो आयंस है, सोडियम एंड सिल्वर। तो सोडियम इज प्लेस्ड ऑन सिल्वर एंड सिल्वर इज प्लेस्ड ऑन सोडियम। आपका क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? AgCl। Na की जगह क्या आ गया? Ag आ गया, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा, NaNO3, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी को और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है? BaCl2 प्लस हम लेते हैं Na2SO4, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस एग्जांपल में भी देख रहे हैं क्या कि सोडियम आयन जो है वो बेरियम की जगह आ गया, बेरियम जो है वो सोडियम की जगह है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है कि कंपाउंड्स में एक्सचेंज ऑफ आयंस इन अ कंपाउंड क्या है? हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें क्या कर रहे हैं हम? आयंस का एक्सचेंज हो जाता है ना, कंपाउंड में, एंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन आपका क्या आ जाता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है ना। रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब RED, इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन, और OX ये जो इसके ये स्टैंड होता है आपका किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट हम आते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं हम, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है? आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
है ना। ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, and the substance which help to add oxygen and remove hydrogen in a substance is called oxidizing agent. उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? कि जो वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करने में और हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। से इसी दूसरा क्या है हमारा? रिडक्शन। रिडक्शन का डेफिनेशन ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक इसका अपोजिट। अब यहाँ पे द सब्सटेंस विच हेल्प इन टू ऐड हाइड्रोजन and remove oxygen in a substance is called as reducing agent. उसको हम क्या कहेंगे? reducing agent कहते हैं। जो reducing agent उसको कहते हैं जो किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को ऐड करने में और ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है? आपका reducing agent कहता है ना। तो अब ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया है क्या? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? Cu प्लस H2O, ठीक है। अब इस रिएक्शन में CuO से क्या बन गया? Cu बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन से क्या बना है? H2O बना है। अब यहाँ पर CuO में से जो Cu बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है ना। ऑक्सीजन तो हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज क्या कहलाएगा? ये रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है? ये रिडक्शन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन। और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन में वाटर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब इसमें कौन सा सब्सटेंस किसको हेल्प कर रहा है? तो इसमें जो है क्या कर रहा है? CuO जो है ऑक्सीजन दे रहा है, किसको? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है ताकि वो वाटर फॉर्म कर सके, इसको दे रहा है, तो इसलिए CuO इस क्या कहलाएगा? ये क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसमें से ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प कर रहा है ना। इसको ये है तभी तो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड होगा, तो इसलिए इसको ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। अब मेरे को लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे H2S प्लस Cl2 क्या बनता है? 2HCl प्लस S, ठीक है। अब यहाँ पर किसका क्या रिडक्शन हुआ? अब यहाँ से H2S में से हाइड्रोजन हटा है, तो ये क्या बन गया है? सल्फर हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपका ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। ये क्या हुआ? आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है? हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना। इसमें क्या है? हाइड्रोजन ऐड होकर के क्या बना? HCl बना। तो यहाँ पर क्या हुआ है? हमारा रिडक्शन हुआ है ना। अब इसमें जो है कि हाइड्रोजन ऐड, अब इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? चूंकि H2S में से ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? दे रहा है, देने किसी को, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका H2S क्या कहलाएगा? ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। और Cl2 जो है इसमें से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से करके हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के पता लगाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ।
है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ में भी इफेक्ट्स है। जैसे इसके दो वो रहेंगे, दो ये रहता है, क्या इफेक्ट्स है। पहला है आपका कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल, एंड सेकेंड वन इज क्या है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, अब हम आते हैं कि कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है ना। कोरोजन ऑफ मेटल कि क्या होता है। कोरोजन ऑफ मेटल किसको कहते हैं कि जब जब किसी भी सब्सटेंस को अगर हम ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दे कि जिससे कि वो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाए, किसका, आपका मेटल के ऊपर जो है धीरे धीरे बाय एयर मॉइस्चर इनके कारण उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो वो क्या क्या कहलाता है आपका कोरोजन ऑफ मेटल। इसकी डेफिनेशन हम इसको इस तरह से देते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच metal are eaten gradually by air, moisture and chemicals is called as corrosion of metal। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। सबसे एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। कि जब हम आयरन को, कोई भी लोहे की चीज को अगर आप बाहर छोड़ देते हो कुछ दिनों तक, है ना, तो बाहर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, इन सब से वो धीरे 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 रिएक्ट करके उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आने लगती है। ठीक है, उसको हाथ से छूते तो ब्राउन पाउडर आपको निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका रस्ट कहलाता है ना। उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल, है ना। और ये क्या कहलाता है, रस्ट। और भी आपने देखा होगा, जैसे सिल्वर है, सिल्वर को अगर हम मॉइस्चर के इसमें रहता है तो सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है, तो इस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, तो वो भी एक तरह का कोरोजन ही हुआ। कॉपर है, बारिश के दिनों में देखते हो कि कॉपर के बर्तन जो है वो थोड़ा सा ग्रीनिश होने लगते हैं, तो ये क्या है, ये भी किसके कारण है, कोरोजन के कारण ही उसके ऊपर उनकी लेयर चढ़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या है कि यहाँ पे द फूड कंटेंट, इसमें क्या होगा कि कंडीशन विच प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। मतलब वैसा कंडीशन प्रोड्यूस होता है जो कि जो फूड मटेरियल में फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है और टेस्ट उसका खराब हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, है ना। तो रेंसिडिटी को रिमूव करने के लिए, इससे बचने के लिए इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके प्रिवेंशन भी हैं। आप क्या करते हो, सबसे फर्स्ट क्या है, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, है ना। क्या ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, है ना। फूड में हम क्या ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। तो ये क्या करता है कि जिस फूड में फैट एंड ऑयल ज़्यादा रहता है तो उससे जो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो नहीं होती है। सेकेंड थिंग क्या है, बाय पैकेजिंग। जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट का पैकेजिंग करते हैं, ठीक है ना, पैकेजिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो हम उसमें क्या डालते हैं, और नाइट्रोजन गैस डालते हैं, है ना। नाइट्रोजन गैस डालेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, फूड जो है वो जल्दी खराब नहीं होता, है ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हो, देखते हो ना, उसमें क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल रहता है। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं डालेंगे तो क्या होगा, उसमें से बहुत जल्दी हमको स्मेल आना शुरू हो जाएगी और वो फूड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। थर्ड थिंग क्या है हमारा, फूड कैप्टिन। कुछ फूड को हम किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, कैप्टिन रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर में रख करके भी उसको हम इससे बचाते हैं। फोर्थ आपका क्या है, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी फूड है उसको हम किस में रखना है, हमें स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, ताकि हम उसको इससे रेंसिडिटी से बचा सकें। ठीक है, फिफ्थ है कि हमको स्टोरिंग करना है अवे फ्रॉम, स्टोरिंग ऑफ फूड अवे फ्रॉम लाइट, है ना, अवे फ्रॉम लाइट।
ठीक है, तो इस तरह से करके हम फूड को रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।